ये दो मैडम। क्या हुआ चांदनी, कल तुम्हारे यहाँ पुलिस आई थी? आंटी वो अरे कविता, पुलिस तो शायद निर्भय को लेने आई थी। अरे हाँ, मैंने सुना है वो किसी का खून करके भाग गया है। और लोग तो ये भी कह रहे थे कि उसने अपने क्लब में जानबूझकर आग लगाई ताकि इंश्योरेंस के पैसे मिल सके। एक नंबर का बेईमान और झूठा लड़का था वो। अरे ये आजकल की लड़कियां भी ना किसी का भी हाथ पकड़ के भाग जाती है। अरे भाभी जी, एक बात पता है, मेरे मोहल्ले की भी एक लड़की एक लफंगे लड़के के साथ रफू चक्कर हो गई, और वो भी अपनी नानी के साथ ही रहती थी। पिछले महीने वे 3 महीने का पेट लेकर वापस लौटी। अब बेचारी नानी क्या करती, अपना ली उसको। भगवान न करे हमारे रोशनी बिटिया को। बस। बहुत हो गया, अब एक भी शब्द और नहीं। आप लोगों को शर्म नहीं आ रही है? मैं आप लोगों के सामने खड़ी हूँ, फिर भी मेरी बहन के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहे हो। अगर आप लोगों को मेरी या मेरे परिवार की इतनी ही फिक्र है तो चलिए ना घर, आराम से बैठकर बात करते हैं, जानिए कि असलियत क्या है। बिना सच जाने ऐसे इल्जाम लगाने का कोई हक नहीं है आप लोगों को। वाह भाई वाह, तेवर तो देखो मैडम के। एक बहन तो परिवार का मुंह काला करके भाग गई अपने आशिक के साथ, खूनी आशिक के साथ, और ये बहन हमें बता रही है किसके बारे में क्या बोलना है। मेरी बहन पे इल्जाम लगा रहे हैं आप? यहाँ पूरे मोहल्ले में ना सबकी कुंडलियां निकालूं मैं? कविता आंटी, आपका बेटा मुंबई गया था ना एक्टर बनने, सुने 6 महीने से जेल में है, एक लड़की की इज्जत पे हाथ डालने की वजह से। और नीतू आंटी, आपने भी तो अपने घर पे काम करने वाली लड़की के हाथ पे गरम चिमटा लगाया था, जिसकी वजह से पुलिस भी आई थी। एक रात तो आपने भी लॉकअप में काटी थी ना? बहुत ज्यादा बात कर रही है तू। अच्छा, हम सच बोले तो हद में रहे, लेकिन आप लोगों के पास कुछ भी बोलने का लाइसेंस है? आइंदा मेरे परिवार के बारे में या मेरी रोशनी के बारे में कुछ भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भैया कितने पैसे हुए? वो मैं ठीक हो जाएगा। मुझे एक बात बता, पिछला कलंक तोड़ने में 15 साल लगे थे हम लोगों को, 15 साल। और इस कलंक को तोड़ने में ना मुझे तो लगता है मेरी उम्र ही बीत जानी है। मुझे और जलील नहीं होना, मुझे यहाँ से जाना है बस। वरना ये तो क्या बोल रही है? जो बोल रही हूँ बिल्कुल सच बोल रही हूँ। अब यहाँ कुछ नहीं रखा बिंदु। अब थोड़ी देर यहाँ पे रुकी ना तो मेरा इन लोगों की बातों से दम ही घुट जाना है। एक झटके में इन लोगों ने हमारी परवरिश पे उंगली उठा दी। तो एक बात बता, क्या हमने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए? क्या सही है क्या गलत है? फिर इस उम्र में हमें ये सुनने को क्यों मिलता है कि हम नकारा थे, हम हार गए? नानी प्लीज संभालिए अपने आप को। मैं जानती हूँ नानी, आपको मेरी नौकरी से प्रॉब्लम है, मेरी ईमानदारी से प्रॉब्लम है, आप मुझसे नाराज है, लेकिन मैं आपको ये घर छोड़ के नहीं जाने दूंगी। इस वक्त तो हम एक दूसरे का सहारा बनना है ना, एक दूसरे के साथ रहना है, और आप हमें छोड़ के जाने की बात कर रहे हो। नानी, अगर आप चले गए तो दादी और मेरा क्या होगा? नानी, आपको मुझ पे भरोसा है ना? आई प्रॉमिस, मैं हमारी छोटी को वापस लेकर आऊंगी, और उसके लिए मुझे जो कुछ करना पड़ेगा ना मैं करूंगी। और एक बार छोटी वापस आ जाएगी ना तो देखना इन सबके मुंह पे ताला लग जाएगा। जब इनको पता लग जाएगा कि निर्भय और रोशनी गलत नहीं है, फिर देखना पूरा मोहल्ला हमसे हाथ जोड़ के माफी मांगेगा फिर से, जैसे पापा के टाइम पर मांगी थी। हाँ वरना प्लीज नानी, मुझे डर से इस बात का है कि उन दोनों को ढूंढते ढूंढते हमें कहीं इतनी देर ना हो जाए कि वो फिर से किसी मुसीबत में फंस जाए।
कम इन। जय हिंद साहब। जय हिंद, बैठो। सो मिस चांदनी चोपड़ा, तुम हमारे अमृतसर फायर स्टेशन की पहली फीमेल फायर फाइटर हो। तुमने जिस ईमानदारी और निष्ठा से वीरेंद्र क्लब के मामले को हैंडल किया है वो काबिले तारीफ है। तुम्हारी यह मेहनत बेकार नहीं जाएगी चांदनी। डिपार्टमेंट को तुम पे गर्व है। रूल्स के हिसाब से तरुण को नौकरी से निकाल दिया गया है और उस पर डिपार्टमेंट की इंक्वायरी भी चल रही है। सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से नताशा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और निर्भय ढिल्लन पर लगाए सारे चार्जेस हटा लिए गए हैं। कांग्रेचुलेशंस। तुम्हारी इस ईमानदारी के लिए डिपार्टमेंट ने यह डिसाइड किया है कि तरुण की पोजीशन अब तुम हैंडल करोगी। बस कुछ दिन और हमारी मेहनत का रिपोर्ट कार्ड बना ही रही है माता रानी। बस आखिरी लाइन लिख दी है कि आपका सिलेक्शन फायर ब्रिगेड में हो रहा है और मेरा गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर हो रहा है। एक बार रिपोर्ट कार्ड हाथ में आ जाए फिर देखना, जब हम दोनों बहनें यूनिफॉर्म पहनकर निकलेंगी ना तो ये नजरें जो हमें एटीट्यूड में घूरती हैं वो शर्म और रिस्पेक्ट से झुक जाएंगी। क्या हुआ? इतनी अच्छी खबर सुनकर तुम खुश नहीं हो? नहीं साहब, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। वेलकम। हेलो उर्मी, रोशनी का फोन आया क्या, या फिर निर्भय ने कांटेक्ट करने की कोशिश की क्या तुझे? नहीं, अच्छा ठीक है। अगर रोशनी से बात होती है या फिर निर्भय से बात होती है, उनके बारे में कुछ भी पता लगता है ना तो उर्मी प्लीज सबसे पहले मुझे आके बताना। और लिसन, मानसी, दिव्या और रंजित तीनों को बोल दो कि सब लोग सबसे पहले मुझे बताएंगे। ओके, थैंक यू। तुम्हारी वही चटपटाहट देखनी थी मुझे चांदनी चोपड़ा। अपनी बहन से दूर होने का ये दर्द तुम्हारी आंखों में देखना था मुझे। मैं चाहता हूं तुम अपनी पूरी जिंदगी इसी चटपटाहट में निकाल दो, जबकि निर्भय और रोशनी खुशी से अपनी जिंदगी कहीं और जिए। चांदनी, रौनक, निर्भय और रोशनी के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। इनफैक्ट उन्होंने किसी को भी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की है। लेकिन मैंने रोशनी को ढूंढने के लिए ना, मैं ये न्यूज़पेपर की एड रेडी कर रही हूँ। ये मैं भी रेडी कर लूंगी ना, और मैं सोचूं कि आज जाके ना न्यूज़पेपर के ऑफिस में भी दूं ताकि रोशनी जल्दी से मिल जाए। ये आइडिया अच्छा है। हाँ। पुलिस? चलो। पुलिस की गाड़ी तो हमारे घर की तरफ ही जा रही है। लगता है नहीं निर्भय और रोशनी के बारे में कुछ पता चला है। चल। सर, निर्भय और रोशनी के बारे में कुछ पता लगा? आपकी बहन की छानबीन चल रही है। फिलहाल हमारे हाथ में कुछ नहीं लगा। वैसे उसकी लास्ट लोकेशन अमृतसर के बॉर्डर के पास एक ढाबे की है। हमें जैसे कुछ पता लगेगा आपको बताएंगे, लेकिन हम यहाँ निर्भय के बारे में कुछ बात करने आए हैं। निर्भय के बारे में क्या बात करनी है इंस्पेक्टर? आई एम सॉरी, लेकिन दिल्ली सर्वे पुलिस को उसकी लाश मिली है। की लाश तो मेरी रोशनी का, वो ठीक है ना? उसे कुछ तो नहीं हुआ ना? वो कहाँ है? मेरी बहन कहाँ है? अभी कुछ नहीं पता। इंस्पेक्टर, ये सब कैसे हुआ? निर्भय की लाश एक ट्रक में मिली थी। ड्राइवर को जैसे ही पता चला उसने फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया। निर्भय को गोली लगी थी। पहले हमें भी लगा था कि निर्भय ने जोगी को मारा है, लेकिन जोगी के खास फ्रेंड से पता लगा जोगी खुद निर्भय को मारना चाहता था। निर्भय ने जोगी को नहीं, बल्कि जो निर्भय के साथ था उसने जोगी का खून किया है।
सर आपको ये सब किसने बताया? मैंने बताया। राजू। चांदनी निर्भय का क्लब जलने के बाद जोगी पर जैसे जुनून सवार हो गया था और वो निर्भय से बदला लेना चाहता था। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं माना और ये सब हो गया। रोशनी को तो हम ढूंढ ही रहे हैं चांदनी जी। क्या आप निर्भय की लाश को क्लेम करने चलेंगी? नहीं तो सरकार और लावारिस लाशों की तरह उनका अंतिम संस्कार कर देगी। नहीं नहीं, हम निर्भय का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाजों के साथ करेंगे। आप प्लीज उसको अमृतसर लेकर आइए। ठीक। कितना गिरेगा तू? कितना? मार दिया निर्भय को। तूने क्यों मारा? बोल ना। पड़ गई ठंडक तेरे सीने में। मेरी रोशनी कहाँ होगी? मेरी रोशनी कहाँ भटक रही होगी? नानी क्यों मारा? नानी प्लीज संभालो। तू भी चुप कर। जितना गुनहगार ये ना, उतनी गुनहगार तू है। तेरे हाथों में भी निर्भय का खून लगा हुआ है, समझ गई ना? ना क्या कह रही है तू? हमारी चांदनी ने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं सच कह रही हूँ, ये भी गुनहगार है। तू अंदर चल। नहीं, मेरे को पता नहीं दे इसको आज। अंदर चल वरना हमारी रोशनी। चांदनी, मैं सब नहीं चाहता था पर मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो बस एक बार याद कर लेना। मैं तुम्हारे आगे हाथ छोड़ती हूँ। प्लीज अगर तुम मेरी बहन के बारे में जानती हो ना कुछ भी, तो प्लीज मुझे बता दो। प्लीज मेरी बहन मुझे लौटा दो। प्लीज राज। चांदनी प्लीज हाथ मत जोड़ो। मुझे सच में रोशनी के बारे में कुछ नहीं पता। रौनक कहाँ गया? नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। ये मेरा प्लान नहीं था। मुझे सिर्फ चांदी को उसके किए की सजा देनी थी, उससे बदला लेना था। रोशनी और निर्भय क्यों? उनकी क्या गलती है? वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। अरे मैं तो चाहता था वो चांदनी से दूर रहे, कहीं खुश रहे। हे भगवान, रोशनी जहां भी हो प्लीज उसे सेफ रखना। उसे कुछ होने मत देना भगवान, प्लीज। गुड मॉर्निंग मैम, चाय। तो बताइए मैडम, आप क्या सोच के इन लुक्खों की गाड़ी में चढ़ी? कुछ अकल वकल है या नहीं आपको? वो तो आपका नसीब अच्छा था कि हमारे ऑफ ड्यूटी हवलदार ने उसी गाड़ी से लिफ्ट ले ली। उन्हें आप दिख गई और आपको यहाँ सही सलामत लेके आए, वरना ये लोग तो हवलदार के सामने भी आपसे बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे थे। हेलो मैडम, दिल्ली में नहीं हो क्या? दिल्ली? मैं दिल्ली में हूँ। जी मैडम, आप दिल्ली में हैं। पर ऐसी क्यों पूछ रही है? यहाँ की नहीं हो क्या आप? और ये क्या हालत क्या बना रखी है? और ये हाथ पे खून कैसा? कोई मर्डर वगैरह करके आई हो क्या? मैडम वो मैं दिल्ली से ही हूँ। कल रात स्कूटी से एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए चोट लग गई, इसलिए इनसे लिफ्ट लिया था। शुक्र मनाइए कि बच गई आप, वरना कुछ भी हो सकता था। खैर, आपके घर का एड्रेस दीजिए, हम घर छुड़वा देते आपको। वैसे आपका नाम क्या है? वो मेरा नाम नियति।
नियति शर्मा। थैंक यू, आप लोगों ने बहुत हेल्प की, पर मैं खुद घर चली जाऊंगी। वो मैंने अपनी बहन को कॉल किया है, मुझे लेने आती ही होगी। जय हिंद सर। जय हिंद। आप निकलो। अर्जेंट काम है। आज जो लाश मिली थी ना ट्रक में निर्भय डेलन की, उसकी फैमिली मिल चुकी है। अमृतसर का रहने वाला है। अमृतसर पुलिस उसकी फैमिली के साथ बात कर चुकी है। आज के आज उसकी बॉडी को अमृतसर के लिए रवाना करो। ठीक? ठीक है सर। तुम अभी तक गई नहीं? यहाँ रुकने का इरादा है क्या? मैं बस जा ही रही थी। थैंक यू सो मच मिस्टर रेड्डी। आपका ये चेक हमारी नई हेल्थ केयर फैसिलिटी के न्यू विंग के कंस्ट्रक्शन में बहुत हेल्प करेगा। और जैसा कि आपने कहा था मिस्टर रेड्डी, हमारे नए विंग का नाम आपकी बहन लेट मिस अवंतिका रेड्डी के नाम पर ही रखा गया है। आपने जितनी जिंदगियां बचाई हैं उन सबके परिवार की तरफ से मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। आप बहुत ही नेक दिल इंसान हैं। आई एम सॉरी डॉक्टर, लेकिन मैं कोई नेक दिल इंसान नहीं हूँ। लेकिन जिन लोगों की जान आपने बचाई है उन सब का तो यही मानना है। मिस्टर रेड्डी, ये कॉपी आपके लिए। इसमें सारी डिटेल्स हैं, आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा और अगर कोई चेंजेस करने होंगे तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके? या मिस्टर रेड्डी, आई थिंक वी शुड लीव नाउ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। अवंतिका रेड्डी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट। एक साल हो गया तुझे गए हुए अवंती, लेकिन आज भी मैं तुझे बहुत मिस करता हूं। देख देख, तेरा भाई आज तेरे नाम पर नया हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट खोल रहा है। यहाँ लाखों लोगों की जान बचेगी। यहाँ कोई भी अपने अपनों को नहीं खोएगा। माँ के जाने के बाद हम दोनों ही तो थे एक दूसरे का सहारा। हमने कभी भी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन उस चांदनी ने सब खराब कर दिया। सॉरी निर्भय, यहाँ होकर भी मैं तेरे पास नहीं आ सकती, तुझे छू नहीं सकती। एक आखिरी बार तुझे गले भी नहीं लगा सकती। ये जो बॉडी है ना, वो अमृतसर में चांदनी चोपड़ा के हवाले करनी। उनका एड्रेस ड्राइवर के पास है, वही इसका अंतिम संस्कार करेंगे। नहीं, ये लोग मेरे निर्भय को दी दे रहे नहीं। चांदनी दी मेरे निर्भय का अंतिम संस्कार करने लायक नहीं है। मैं ये नहीं होने दूंगी। निर्भय के कातिल को उसका अंतिम संस्कार करने नहीं दूंगी। नहीं। निर्भय, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरे निर्भय के साथ ही अन्याय मैं नहीं होने दूंगी।
चांदनी दी को कोई हक नहीं बनता कि वो मेरे निर्भय के करीब आए। निर्भय की रोशनी ऐसा नहीं होने देगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।